Everyone, in this video we are going to discuss about some teaching aid which is chart, model and specimen. टीचिंग एड का मतलब है टीचर जब पढ़ाते हैं तो अपने क्लासरूम पे एक इफ़ेक्टिव टीचिंग और लर्निंग लाने के लिए कुछ कुछ चीज़ का सहारा लेते हैं ताकि जो भी टीचर पढ़ाए बच्चे को वो सारा कुछ समझ में आए और एक इजी एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ का सहारा लेते हैं। उससे कहते हैं हम लोग टीचिंग एड। देखो, ऐड का मतलब है मदद और टीचिंग का मतलब क्या है? पढ़ाना। तो टीचर क्या करते हैं, अपने पढ़ाने जब भी वो पढ़ाते हैं कुछ कुछ चीज़ का मदद लेते हैं ताकि वो अपने क्लासरूम पे एक इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग ला सके। तो किस किस चीज़ का वो मदद लेते हैं उसी के बारे पे ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो पे हम लोग चार्ट और मॉडल के बारे पे डिस्कशन करेंगे और एक वीडियो आएगा जिस पे हम लोग स्पेसिमेन के बारे पे डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर ये तीनों का अगर याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। MSc, देखो BSc के बाद MSc होता है, जैसे BA के बाद MA होता है वैसे ही BSc के बाद MSc होता है। तो आप ये तीनों लेटर याद कर सकते हो। M से होगा मॉडल, S से होगा स्पेसिमेन और C से होगा आपका चार्ट। तो पहले हम लोग चार्ट के बारे पे डिस्कशन करेंगे। देखो, टीचिंग एड क्या है? ऐड क्या है? आर ए सप्लीमेंट टू टीचिंग। सप्लीमेंट मतलब क्या है? देखो, जो जिम जो जाते हैं उनको आप देखे होंगे कि प्रोटीन पाउडर पीते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ जो भी जिम जाते हैं उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। वो लोग लेते क्यों हैं? ताकि वो जो एक्सरसाइज करते वक्त जो मसल का जो इंजरी हुआ रहता है उसको रिकवरी करने के लिए। जब भी हम लोग किसी चीज़ पे किसी चीज़ को मिलाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट। ओके, वैसे ही ऐड क्या है? सप्लीमेंट का टाइप के काम आता है टू टीचिंग। मतलब पढ़ाने में एक ऐड एक सप्लीमेंट जैसे काम करता है। जैसे ये आपका टीचिंग है और ऐड है। ऐड क्या है? एक सप्लीमेंट, मतलब टीचिंग पे हम लोग ऐड कर रहे हैं टू ब्रिंगिंग अप टू डेट एंड एक्सपर्ट नॉलेज टू द क्लासरूम। टीचिंग ऐड का सहारा, एक ऐड का सहारा लेते क्यों हैं? ताकि बच्चे अच्छे से सीखें, बच्चे उस नॉलेज पे और एक्सपर्ट हो सके, इसी के लिए हम लोग करते हैं। दे स्ट्रेंथन द स्पोकन और रिटन वर्ड विथ कंक्रीट इमेजेस। जब वो मतलब एक टीचर जब भी पढ़ाते हैं जो जो वर्ड बोलते हैं उसको और स्ट्रेंथन मतलब टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर करने के लिए उस ऐड का हेल्प लेते हैं। जैसे आपके ज्योग्राफी टीचर आपको सपोज बताए कि ये एशिया है, ये अमेरिका है, अगर ऐसे समझाएंगे तो आप कुछ कुछ समझोगे। अगर उस टाइम आपके टीचर एक ग्लोब, ऐसे होता है ना, ऐसे गोल होके ऐसे होता है, ऐसे स्टैंड टाइप का होता है, अगर उस टाइम आपको एक ग्लोब दिखा देंगे कि देखो ये एशिया है, ये है, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहीं पे टीचर क्या कि वो जो अपने टेक्स्ट बुक पे जो पढ़ाए थे उनका जो वर्ड था उसको और स्ट्रॉन्गर करने के लिए कुछ कुछ ऐड मतलब कुछ कुछ चीज़ का सहारा वो लिए, एक ग्लोब का सहारा लिए। अभी ये ग्लोब हमारा हो जाएगा टीचिंग ऐड। ओके, देखो, दे प्रोवाइड रीच एक्सपीरियंस। जब भी हम लोग कुछ चीज़ का मदद लेके जब हम लोग पढ़ाते हैं वो एक बच्चों को एक बहुत ही मतलब रीच एक्सपीरियंस देता है। दे कंट्रीब्यूट टू द डेप्थ एंड वेराइटी ऑफ लर्निंग दैट मेक्स लर्निंग परमानेंट। बच्चों को एक डेप्थ पे एक नॉलेज देता है। Thus the teacher can do a lot in his job of teaching with the help of teaching aid. टीचर एक टीचिंग एड के सहारे बहुत कुछ चीज़ को समझा सकता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड दैट आर कॉमनली यूज्ड इन साइंसेस। जो कॉमन जो टीचिंग एड है उसी के बारे पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा चार्ट है, मॉडल है और स्पेसिमेन। MSc बोल के आप याद कर सकते हो। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे चार्ट मतलब क्या है? आप अपने क्लासरूम पे देखे होंगे, जब छोटे क्लासरूम पे जाओगे तो ये थोड़ा ज़्यादातर होता है, ऐसे यहीं पे ऐसे वॉल पे ऐसे लगाया रहता है। जैसे क्लास 1 पे जाओगे तो ABCD का होता है, थोड़े बड़े क्लास पे चले जाओगे तो और कुछ होगा। ऐसे वाला चार्ट लगाया जाता है जो उनके सब्जेक्ट से रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं कि क्लास 7 वाले बच्चों के क्लास पे ABCD होगा। तो जो रेलिवेंट है, मतलब जो मिला जुला हुआ है,
उसके जैसा ही लगाएंगे। तो जैसे एलकेजी के बच्चों के क्लास पे क्या होगा, बहुत सारे वेजिटेबल का चार्ट होगा, या ABCD का होगा, या किसको स्क्वायर कहते हैं, किसको ऐसे गोल वाले को सर्किल कहते हैं, ऐसे वाला ही चार्ट होता है। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो चार्ट, हमारा चार्ट पे क्या क्या लिखोगे, ए चार्ट इज ए शीट, ये एक शीट टाइप का होता है, ऑन विच इंफॉर्मेशन इज एग्जीबिटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। एग्जीबिटेड मतलब जो प्रदर्शन करना, उसे कहते हैं एग्जीबिटेड। चार्ट क्या होता है, एक शीट होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे ये हो गया एप्पल, एक एप्पल का पिक्चर होता है, तो बहुत सारे फॉर्म पे उसको हम लोग प्रदर्शन करते हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि ए से एप्पल, बी से एक बनाना का पिक्चर हो गया, या ऐसा भी चार्ट हो सकता है कि ए फॉर एप्पल, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे लिखा हुआ फॉर्म हो, कहीं पे डायग्रामेटिक फॉर्म हो, तो बहुत सारे फॉर्म पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चार्ट पे हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। किसी भी फॉर्म पे जब हम लोग एक इन्फॉर्मेशन को एग्जिबिट करते हैं, मतलब प्रदर्शन करते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं चार्ट। It is defined as a visual symbol summarizing or comparing or contrasting or performing their helpful services in explaining subject matter। ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिंबल के फॉर्म पे हम लोग रखें और उसे हम लोग कॉन्ट्रास्ट करें। जैसे यहीं पे आप देख पा रहे होगे, जैसे ये यहीं पे बच्चे लोगों के क्लास पे होता है कि ये क्या है, एक चार्ट है पार्ट्स ऑफ बॉडी का। बॉडी के हमारे पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, देखो यहीं पे लिखा हुआ है। इसको फोरहेड कहते हैं, आईब्रो कहते हैं, आई कहते हैं, वैसे करके। तो बच्चे क्या होगा, इससे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, उसको मतलब कंपेयर कर पाएंगे कि जहाँ पे ये थोड़ा मतलब ऐसे बाल बाल टाइप का होता है, उसको आईब्रो कहते हैं। ऐसा ना हो कि यहीं पे भी बाल है और यहीं पे भी बाल है, तो दोनों को हम लोग हेयर ही बोलेंगे। जो छोटा यहीं पे होगा उसको हम लोग आईब्रो बोलेंगे, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं उसको आई कहेंगे। तो बच्चे क्या होगा, कंपेयर कर पाएंगे और उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सिर्फ आप उनको अगर ऐसे ही पढ़ाओगे और ऐसे ही टेक्स्ट बुक पे अगर बताओगे तो वो लोग उतना नहीं समझेंगे। पर अगर उस टाइम अगर आप एक चार्ट दिखा दिए कि इसको नोज कहते हैं, इसको माउथ कहते हैं, इसको स्टोमक कहते हैं, तो वो और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये भी एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। देखो यहीं पे सिंबल के थ्रू यहीं पे बताया गया है कि ये आईब्रो है, ये नोज है, ये हेयर है। तो बहुत सारे फॉर्म पे आप बच्चों को दिखा सकते हो, ताकि बच्चे मतलब जो भी सीखेंगे उसका एक डेप्थ नॉलेज हो। ओके, देखो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल टीचिंग मटेरियल है, ये वाला लाइन याद रखना। ओके, इट इज़ ए ग्राफिकल टीचिंग मटेरियल। देखो एग्जाम पे ना कुछ कुछ कोड वर्ड भी याद करना, ऐसे ही मतलब सारा मन वाला ऐसे वर्ड मत लिखना, क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना मतलब कोड वर्ड, मतलब थोड़ा बुक बुक का भी थोड़ा लाइन लिख लेना। चार्ट है, देखो अगर चार्ट अगर क्वेश्चन आया तो पहले आप ना ये वाला लिख लेना, ये टीचिंग ऐड के बारे पे लिखना। और अगर आपके पास टाइम है तो ये भी लिख लेना, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को मतलब थोड़ा फ्लो चार्ट पे ऐसे कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टीचिंग और ऐड के नीचे ऐसे एरो देके चार्ट, मॉडल और स्पेसिमन। ये MSc वर्ड मत लिखना, क्योंकि ये आप याद करने के लिए लिख रहे हो, वहीं पे ये MSc मत लिखना, बस इतना लिख लेना। देखना आपका मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो देखो हाँ, हम लोग इतना आए थे कि चार्ट क्या है, ग्राफिक टीचिंग मटेरियल है, जहाँ पे हम डायग्राम भी होता है, पिक्चर भी होता है, ग्राफ भी होते हैं, मैप का भी आप पोस्टर देखे होंगे। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इलस्ट्रेटिव विजुअल मीडिया फॉर डिपिक्टिंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेन आइडिया एंड द सपोर्टिंग फैक्ट्स। देखो ये क्या है, एक विजुअल मीडिया, मतलब ऑडियो मीडिया नहीं है। चार्ट पे कोई ऑडियो नहीं आता है जहाँ पे हम लोग सुन सके, सिर्फ ये विजुअल मीडिया, सिर्फ हम लोग देख पाएंगे। ओके, जो हमको एक लॉजिकल रिलेशन से बताता है कि मेन आइडिया क्या है और सपोर्टिंग फैक्ट क्या है। ओके, अकॉर्डिंग टू किंडर के अकॉर्डिंग चार्ट क्या है, ग्राफिक ऐड है, जो ग्राफिकली हमको बताते हैं। डेपिक्टिंग मतलब दिखाना, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, पिक्चर, ग्राफिक एंड डायग्राम। जब हम लोग किसी भी एक इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म पे उसको दिखाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग चार्ट।
देखो जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होंगे उनके वहीं पे चार्ट होता है, ऐसे बार ग्राफ का होता है, कहीं पे ऐसे पाई चार्ट का भी ऐसे कुछ होता है। तो कुछ भी मतलब जब भी हम लोग एक इंफॉर्मेशन को एक चार्ट पे हम लोग उसको डिपिक्ट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चार्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे क्लास वाले जो ABCD होता है उसको हम लोग सिर्फ चार्ट कहेंगे। बिजनेसमैन जो उनके घर होता है, उनका जो ऑफिस होता है, वहीं पे भी आप चार्ट ऐसे देखे होंगे, बार ग्राफ होता है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। जैसे इस साल हमारा कितना इनकम हुआ, पिछले साल कितना हुआ था, जो मतलब कुछ भी जब भी हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को एक चार्ट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो मे भी ऐसा हो सकता है कि सिंबल के फॉर्म पे हम लोग रिप्रेजेंट करें, पिक्चर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करें, कुछ भी। जब भी हम लोग कुछ चीज़ को, कुछ भी इंफॉर्मेशन को एक चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चार्ट। ओके, देन यहीं पे देखो और एक पॉइंट लिखा हुआ है, रेडीमेड चार्ट आर ऑल्सो अवेलेबल। ये आपको पता है कि रेडीमेड दुकान पे से भी आप खरीद सकते हो। दुकान पे भी अगर आप जाओगे और बोलोगे कि बॉडी पार्ट्स का एक चार्ट दो, वहीं पे ऐसे मिलता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि टीचर अपना थोड़ा आइडिया, और क्योंकि टीचर को पता है कि उनके क्लास पे कैसे वाले बच्चे हैं, तो वो अगर अपना आइडिया लगा के खुद एक चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं प्रिपेयर कर सकते, टीचर अपना आइडिया, अपना थोड़ा अप्रोच करके भी एक चार्ट बना के अपने क्लास पे रख सकते हैं। देखो ये वाला हमारा ख़त्म हो गया। पर्पज ऑफ चार्ट, चार्ट हम लोग बनाते क्यों हैं? सो रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मेन यहीं पे मेन होगा, MAIN। ओके, मेन फैक्ट, मेन फैक्ट्स, यहीं पे ऑफ भी नहीं होगा, मेन फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट क्या है और फिगर क्या है? जैसे मैं बोलूँगी मेरे मुंह पे जो लंबा वाला जो एक ऑर्गन है ना, उसको कहते हैं नोज। और अगर उस टाइम में अगर आपको ऐसा दिखा दे कि ये नोज है, तो जो फैक्ट है और जो फिगर के बीच पे एक रिलेशनशिप बताता है कि हाँ सच्ची में ऐसे नाक ऐसे लंबा होता है, यहीं पे ये होता है, ऐसे होता है, थोड़ा कर्व होता है। तो फैक्ट क्या है और फिगर क्या है, इन दोनों पे एक रिलेशन बताता है हमको चार्ट। समराइज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एक छोटा करके भी हमको समझाता है। आप थोड़े बड़े क्लास चले जाओगे तो वहीं पे ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, पूरा ऐसे मुंह ऐसे बना रहता है, और यहीं पे ऑयसोफागस क्या है, माउथ क्या है, उसी के बारे पे सारा वहीं पे डिस्कशन किया रहता है। मतलब आप उस चार्ट को भी देख लोगे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ पाओगे। तो वो ये क्या करता है, समराइज भी कर देता है। प्रेजेंट द मटेरियल सिम्बॉलिकली, एक मटेरियल को सिम्बॉलिकली भी प्रेजेंट करता है। जैसे किडनी क्या है, जैसे बच्चों को मैं किडनी के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो किडनी ऐसे होता है, यहीं पे आर्टरी होते हैं, यहीं पे वेन होते हैं। तो हम लोग सिंबलिकली भी हम लोग एक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन है प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन विजुअल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है मूर्त, सॉरी मुझे हिंदी नहीं पता। एब्स्ट्रैक्ट मतलब उतना समझो कि जो हम लोग छू सकते हैं। देखो चार्ट को हम लोग छू सकते हैं, जिस जिस चीज़ को हम लोग छू सकते हैं इन विजुअल फॉर्म, देख के उसको छू भी सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चार्ट। ओके, देन है स्टिमुलेट थिंकिंग, ये हमारे थिंकिंग पावर को भी बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। मतलब जैसे आप कोई ग्राफ देख रहे हो तो वहीं पे आता है, अच्छा ये है, अच्छा वो ये है। देन मोटिवेट द स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट जब एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो उनका मतलब वो जो मोटिवेशन है वो भी थोड़ा बढ़ेगा। इन्हांस द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है। जैसे मैं आपको एक बॉडी पार्ट्स का दी तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको आई कहते हैं, इसको नोज कहते हैं, तो उनका जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी बढ़ता है। देन है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन मेकिंग चार्ट, जब भी एक हम लोग चार्ट बनाते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो है फुल शीट, एक पूरा फुल शीट लो, ऐसे मतलब कंजूसी मत करो चार्ट बनाने में। यूज ओनली वन साइड, देखो एक ही साइड बनाओ, क्योंकि बहुत चार्ट बनाते वक्त ना हम लोग बहुत स्केच पेन उसका यूज करते हैं। तो आप देखे भी होंगे कि एक साइड जब हम लोग एक स्केच पेन पे ऐसे कुछ बना लेते हैं तो पीछे वाला साइड पे थोड़ा ब्लर ब्लर टाइप का आता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो एक ही साइड वाला आप यूज करो। ड्रॉ मार्जिन, वहीं पे चार्ट बना रहे हो तो मार्जिन बनाओ। ओके, ऐसा नहीं है कि यहीं पे लिख रहे हो तो यहीं पे ख़त्म होगा, थोड़ा यहीं पे स्पेस होना चाहिए। लेवल इट करेक्टली, लेवल मतलब क्या है,
जैसे मैं आपको एक बॉडी दिखाई, मुझे तो डायग्राम नहीं आता, तो यहीं पे जैसे मैं बताई कि ये आँख है, मतलब पूरा करेक्टली आई के ऊपर ही वो मतलब लाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आई को दिखा रहे हो और ये वाला पॉइंट आ गया हो। तो लेवल ठीक ठीक से लेवलिंग करना चाहिए। अगर हाथ अगर दिखाना चाहते हो तो पूरा यहीं पे ऐसे हाथ लिखो और यहीं पे लिखो हैंड, ऐसा ना हो कि यहीं पे आ जाए आपका लेवलिंग। एंड यूज लाइट कलर चार्ट। देखो लाइट कलर का चार्ट आप यूज कर सकते हो, जनरली वाइट या लाइट पिंक कलर का पेपर यूज करते हैं। अगर आप खुद भी तो ये सोच सकते हो कि अगर मैं ब्लैक कलर का अगर कोई चार्ट पेपर लूँगा और वहीं पे कोई डार्क कलर से अगर कुछ लिखूँगा तो किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा। तो वाइट कलर लो और वहीं पे ब्लैक या कोई डार्क कलर का लिखो। अगर आप ब्लैक कलर का अगर चार्ट पेपर मतलब ले रहे हो तो वाइट कलर लाइट कलर पेन से आप उसको लिखो। देन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट वन कंसेप्ट इन ओनली वन चार्ट। एक चार्ट के बारे पे सिर्फ एक ही के बारे पे लिखो। ऐसा ना हो कि एक चार्ट पेपर पे थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा लिख लिए, थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम का लिख लिए, ऐसे मत करो। देन इट शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, मतलब ज़्यादा मत लिखो। एक पेज पे एक चार्ट पेपर के बारे पे सिर्फ यहीं पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बना लिए तो थोड़ा उसके बारे पे ऐसा लिख लिए, ज़्यादा मत लिखो। लेवलिंग शुड बी बिग इनफ। लेवलिंग जैसे यहीं पे कुछ लिखे तो लेवलिंग पूरा ऐसे ऐसे जो कर रहे हो यहीं पे लेवल पूरा मतलब कैपिटल लेटर पे, जैसे यहीं पे मैं लिख रही हूँ हैंड, तो थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा करके ऐसे 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 कुछ कुछ ऐसे कर दी, थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि सारे स्टूडेंट कैन सी एट द बैक, पूरे लास्ट वाले बच्चे भी जो लिखा हुआ है उसको देख पाए। देन है इट शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड बी नीट, थोड़ा साफ़ सुथरा रहना चाहिए जो भी लिख रहे हो। डो नॉट यूज फ्लोरोसेंट कलर, वो जो जिंक पेन यूज करते हैं ना उसको थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि वो नहीं दिखता है अच्छे से। डो नॉट यूज टू मैनी कलर्स, वो मतलब ऑड लगता है, तो ज़्यादा कलर यूज मत करो। डो नॉट डेकोरेट द चार्ट, डेकोरेट करो बट एक लिमिटेड पे करो। ऐसा नहीं कि बहुत कलर मतलब दुनिया कलर लाके उसको सजाए हो। देखो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन मेकिंग चार्ट था ये आप सबको ही जानते होंगे, तो इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना कि एक फुल चार्ट होना चाहिए। एक चार्ट आपको देख कैसे मतलब देख पाओगे, आप बस उसी के बारे पे लिख लेना, ये बहुत ही आसान पॉइंट है भी है। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो डू नॉट डेकोरेट, ये वाला तो पढ़ लिए। और एक पॉइंट है चार्ट शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर टॉपिक लिख रहे हो आप डाइजेस्टिव सिस्टम और यहीं पे मैक्सिमम आपका पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे पे बताया गया है तो वो भी गलत होगा। देन चार्ट मे बी बैक्ड अप बाय पेस्टिंग गॉज क्लॉथ ऑन द बैक विथ एडहेसिव पेस्ट टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। देखो आप देखे भी होंगे कि जब भी हम लोग क्लास पे वो जो चार्ट जो लगाते हैं 6-7 महीना के बाद वो पेपर यहीं से थोड़ा थोड़ा मुड़ मुड़ जाता है। तो टू मेक इट स्ट्रॉन्ग आप पीछे थोड़ा मतलब मोटा तो वाला थोड़ा कार्डबोर्ड या गॉज क्लॉथ, जैसे बैंडेज क्लॉथ होता है ना तो उसका भी थोड़ा आप लगा सकते हो ताकि ये चार्ट थोड़ा मोटा हो जाए। ओके, देन है हमारा यूज अ पॉइंटर वाइल टचिंग और शोइंग चार्ट। जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हो तो कोई लकड़ी या डंडा लेके उनको समझाओ कि ये देखो ये है ये वो है। स्टोर द चार्ट केयरफुली फॉर फ्यूचर यूज ऑल्सो। ओके, देखो कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, ये वाला हेडिंग है टाइप ऑफ चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, जो हमको एक प्रोसेस को बताते हैं। फ्लो चार्ट जैसे आप एक सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हो तो पहले आप लिखोगे कि हम लोग पहले फूड खाते हैं, जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ। फिर वो माउथ पे जाता है, फिर वो कहाँ पे जाता है, फिर वो ऑइसोफागस पे आता है, फिर वो स्टोमक पे आता है। तो अब ऐसे ऐसे करके जब हम लोग किसी प्रोसेस को छोटा छोटा पॉइंट करके उसको ऐसे एरो मार्क दे दे के ऐसे जो फ्लो करके जो बनाते हैं ना, फ्लो मतलब क्या है, बहना, जैसे हम लोग बहा के जैसे हम लोग लिखते हैं ना उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ओके, यहीं पे और एक लिखा हुआ है, देखो द फ्लो चार्ट मस्ट वेयर अ डिवीजन एक्चुअली स्टैंड्स रिलेटिवली इन अ गिवन सिस्टम। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल, जैसे प्लांट का होता है
मुझे इतना याद तो नहीं है। एक थैलोफाइटा शायद होता है, ब्रायोफाइटा होता है, सॉरी थैलोफाइटा और एंजियोस्पर्म होते हैं। थैलोफाइटा पे फिर कुछ कुछ क्लास होते हैं, फिर एंजियोस्पर्म पे कुछ कुछ होते हैं। तो जब भी हम लोग एक चीज़ का मतलब एक डिवीज़न बना बना के, मतलब जैसे यहीं पे मैं प्लांट बना दी, एक लाइन खींच दी, उसको डिवाइड कर करके एक जब हम लोग लिखते हैं उसे भी फ्लो चार्ट कहते हैं। ओके, देन है हमारा टेबुलेशन चार्ट और टेबल चार्ट। जब भी हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को टेबुलर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेबुलेशन चार्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, टेबल चार्ट। फ्लो चार्ट, देखो फ्लो मतलब क्या है, पानी जैसे बहता है ना, रिवर पे वाटर इज फ्लोइंग हम लोग बोलते हैं। जब भी हम लोग ऐसे बहाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट पे आप क्या बहाओगे, प्रोसेस को ही बहाओगे, क्योंकि प्रोसेस को ही हम लोग लंबा करके लिख सकते हैं ना। तो देखो नाम से थोड़ा थोड़ा आप याद करो, फ्लो चार्ट पे हम लोग प्रोसेस को लिखेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा लिखते जाना। ओके, देखो हम लोग पढ़ रहे थे टेबुलेशन चार्ट। इट इज़ यूज्ड इन कंपेयरिंग इट फॉर लिस्टिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम पे कि किसी टॉपिक को दे देंगे और बोलेंगे कि इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखो, या ये इन दोनों के बीच पे डिफरेंस क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बीच पे ऐसे डंडा खींच के उसके एडवांटेजेस यहीं पे एक हेडिंग दे देते हैं और यहीं पे एक डिसएडवांटेजेस, और यहीं पे ऐसे हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। तो जब भी हम लोग क्लास पे जो वॉल पे जब भी हम लोग किसी चीज़ का को टेबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेबुलेशन चार्ट। और टेबुलेशन चार्ट यहीं पे लिखा गया है, इट इज़ यूज्ड इन कंपैरिजन और फॉर लिस्टिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जब भी हम लोग किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तब हम लोग टेबल चार्ट का सहारा लेते हैं, और जब हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखते हैं तभी हम लोग टेबल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल टाइम टेबल, इट इज़ एन गुड एग्जाम्पल। देखो टाइम चार्ट, टाइम चार्ट मतलब है देखो दिस चार्ट प्रोवाइड्स ए क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे जैसे हुआ है, फ्रेमवर्क विद इन विच इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स में बी रिकॉर्डेड। जैसे देखो कल है, मान लो कि कल आपके स्कूल पे कोई साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन है, तो आपके टीचर एक टाइम चार्ट बनाएंगे कि जैसे 7 बजे तक सारे बच्चे आ जाना चाहिए, 8 बजे हमारा साइंस एग्जीबिशन स्टार्ट होगा, देन 9 बजे हमारे पेरेंट्स आएंगे, 10 बजे हमारे गेस्ट आएंगे, फिर 11 बजे हमारे मतलब ख़त्म हो जाएगा, 12 बजे लंच ब्रेक होगा। तो जब भी हम लोग किसी इन्फॉर्मेशन को टाइम से जोड़ देते हैं उसे हम लोग कहते हैं टाइम चार्ट। और यहीं पे क्रोनोलॉजिकल क्यों बोला गया है, मतलब जैसे जैसे होगा वैसे ही हम लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले 10 बजे गेस्ट आएंगे लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 7 बजे बच्चों को आना चाहिए, और फिर बाद में फिर हम लोग लिखेंगे 8 बजे तक स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे होगा वैसे ही हम लोग लिखेंगे। ओके, द डेवलप अ सेंस ऑफ टाइम अमॉन्ग द पीपल। ये बच्चों के बीच पे एक टाइम का एहसास दिलाता है कि जैसे आपके बच्चों को आप एक टाइम चार्ट दे दिए कि देखो कल है आपका साइंस एग्जीबिशन और ये है आपका टाइम चार्ट, तो बच्चे क्या करेंगे, वो टाइम चार्ट से वो लोग जान पाएंगे कि अच्छा 7 बजे तक हमको स्कूल आना चाहिए क्योंकि 8 बजे तक हमारा साइंस एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएगा। इट हेल्प्स देम टू कंप्रीहेंड मतलब उनको समझ में आएगा कि अच्छा 7 बजे ये होगा, 8 बजे ये होगा। एंड विजुअलाइज द पेजेंट ऑफ टाइम एंड इट्स रिलेशनशिप। पेजेंट का मतलब है शो, मतलब शो देखने जाते हो ना, वो होता है कि मतलब उनको एक शो के और टाइम के बीच पे एक रिलेशन आता है। जैसे साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन का वो भी क्या है, एक शो टाइप का है। तो वहीं पे भी आपको पता चलेगा कि 7 बजे क्या होगा, 8 बजे क्या होगा, 9 बजे क्या होगा। ओके, देन है हमारा ट्री चार्ट। ट्री चार्ट तो ये शायद सभी को पता होगा कि ऐसे होता है, ऐसे पेड़ टाइप का होता है ट्री। देखो और यहीं पे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और ब्रांचेस पे ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है। तो हम लोग ट्री चार्ट बनाते क्यों हैं, जब भी हम लोगों को ये बताना रहता है कि एक चीज़ से बहुत कुछ चीज़ निकले हैं, मतलब इंटर रिलेटेड है, तब भी हम लोग ट्री चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारा है पेड़ और ये है उसका ब्रांच। तो जैसे देखो साइंस में एग्जांपल ले रही हूँ, साइंस
देखो साइंस ये क्या है, ये मेन है, और उसका ब्रांच क्या है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। तो ये देखो सारे साइंस से ही रिलेटेड है, साइंस से ही वो लोग मतलब उनका जन्म हुआ है, और मेन क्या है, साइंस। इसीलिए हम लोग साइंस को ट्रंक, ये ट्रंक पे हम लोग रखेंगे, और ब्रांचेस पे जो जो निकले हैं उसी के बारे पे हम लोग लिखेंगे। देन देखो यहीं पे लिखा हुआ है, जो ब्रांचेस होते हैं वहीं पे सब पार्ट्स ऑफ द मेन आइडिया, मतलब जो मेन है उसका जो सब पार्ट है उसी के बारे पे हम लोग लिखते हैं। और ट्रंक पे हम लोग क्या लिखते हैं, मेन आइडिया। ट्रंक मतलब ये पेड़ का इसको कहते हैं ट्रंक। ट्रंक पे हम लोग क्या लिखते हैं, मेन आइडिया। ओके। देन देखो हमारा नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल क्या है हमारा, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3 डायमेंशनल मतलब जिसका एक हाइट होता है, विड्थ होता है, और एक डेप्थ होता है, उसे हम लोग कहते हैं 3D। मतलब जिसको हम लोग चारों कोनों से देख सकते हैं। जैसे हमारा एक ग्लोब हो गया, उसको आप चारों कोनों से मतलब देख सकते हो, तो ग्लोब हो जाएगा हमारा एक 3D रिप्रेजेंटेशन। पर चार्ट हमारा क्या था, एक 2D रिप्रेजेंटेशन। देखो आप सिर्फ चार्ट का सिर्फ ये हिस्सा देख पा रहे थे, पीछे वाला हिस्सा आप नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो वॉल से स्टिक था। तो चार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक 2D रिप्रेजेंटेशन। पर मॉडल क्या होगा, हमारे एक 3D रिप्रेजेंटेशन। तो पहले अगर मॉडल अगर क्वेश्चन आए तो ये लाइन लिखना। ओके। सारा मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मन में जो आया वही लिखते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कोड वर्ड भी यूज करना। मॉडल क्या है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन है जिसका एक हाइट है, विड्थ है एंड डेप्थ है। एज सच दे मेक द अंडरस्टैंडिंग क्लियर एंड ईजी। मॉडल क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, देखो टीचिंग एड का मतलब ही यही है कि हम लोगों को बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर और उसको ईजी करने के लिए ही हम लोग टीचिंग ऐड करते हैं, मतलब ऐड का सहारा लेते हैं। मॉडल ऑल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ए थिंग। मॉडल हमको अंदर क्या है, बाहर क्या है, उसी का भी नॉलेज देते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द चार्ट। देखो ये मैं आपको एक कहाँ गया वो वाला, सॉरी मैं शायद नहीं डाली हूँ, मैं भूल गई। अच्छा देखो आप हार्ट का ऐसे मॉडल आप देखे होंगे, ऐसे मूर्ति टाइप, मतलब क्ले से बना रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, बाहर क्या रहता है, उस सारे के बारे पे दिखा सकते हैं। यहीं पे मेरे पास डायग्राम नहीं है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। मॉडल क्या है, मतलब जहाँ पे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट एक चीज़ का सारा देख सकते हैं। आप हार्ट का ऐसे देखे होंगे, सर्कुलेटरी, ऐसे सारे का ऐसे मिलता है, मतलब बाजार पे मिलता है। मतलब वहीं पे ऐसे अगर हार्ट है ना, तो उसके अंदर क्या है उसको आप खोल भी सकते हो कि देखो ये आर्टिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये आप देखे होंगे। ऐसे मॉडल टाइप का रहता है, क्ले से या बहुत चीज़ों से ऐसे बना रहता है। आप उसके मतलब अंदर बाहर क्या है उसको आप समझा सकते हो अपने बच्चों को, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द चार्ट। क्योंकि चार्ट पे हम लोग ऐसे ही दिखाएं, जैसे मैं हार्ट आपको समझा रही हूँ, सिर्फ मैं ऐसे एक हार्ट बना के मैं समझाऊंगी कि ये आर्टिकल है, ये वेंट्रिकल है। पर मॉडल पे हम लोग पूरा मतलब अंदर क्या है, कैसे वैन जा रहे हैं, तो अंदर वाला चीज़ भी मैं दिखा पाती हूँ। देन मॉडल कैन बी हैंडल ऑपरेटेड एंड सीन फ्रॉम ए नंबर ऑफ एंगल। मॉडल को क्या करते हैं, मतलब आपको मतलब बहुत सारे एंगल से आप उसको देख सकते हो। जैसे ग्लोब, ग्लोब मतलब आप सारे एंगल, यहीं पे क्या हो रहा है, पीछे क्या है, सारे एंगल से आप उसको देख सकते हो, इसीलिए मॉडल बनाते हैं। बिग मॉडल, देखो नेक्स्ट, देखो आप बच्चों के क्लास पे गए होंगे तो ये देखे होंगे कि जो वेजिटेबल का नाम जब सिखाते हैं ना, तो ऐसे मतलब क्ले से ऐसे बना रहता है, मिट्टी से ऐसे बना रहता है, कैबेज, ब्रिंजल, और उनको ऐसे वो वहीं से वो लोग दिखाते हैं कि ये है ब्रिंजल, क्योंकि घर से तो टीचर नहीं लाएंगे ना ब्रिंजल पटाटो, तो ऐसे मूर्ति टाइप का रहता है, तो वहीं से वो लोग बच्चों को दिखाते हैं कि है कि ये देखो ब्रिंजल है, ये टमाटर है, ये पटाटो है। तो ऐसे करके उससे कहते हैं हम लोग मॉडल। वो जो एप्पल जो बना रहता है, ब्रिंजल जो बना रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉडल। देखो ये सारा एक 3D है, मतलब उसको मतलब चारों एंगल से आप देख सकते हो। ओके। देन है कितने टाइप के मॉडल है हम लोग, सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल मतलब पूरा एग्जैक्ट, मतलब रेप्लिका पूरा बनाना। जैसे मॉडल ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड डॉल, वो जो जैसे एप्पल जैसे दिखता है पूरा वैसे बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा असली जो एप्पल होता है वो रेड दिखता है और हम लोग जब बनाते हैं उसको ग्रीन कर देते हैं या येलो कर देते हैं। पूरा एग्जैक्ट मतलब पूरा रेप्लिका जब हम लोग बनाते हैं क्ले से या प्लास्टर ऑफ पेरिस या वुड से, वैसे वाले मॉडल को हम लोग कहते हैं सॉलिड मॉडल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज़ जस्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल जैसे था
पूरा वैसे ही वाला हम लोग बनाते हैं, सेम कलर भी हम लोग यूज करते हैं। पर ये क्या होता है, क्ले से बना रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वुड से बना रहता है। ओके, वैसे वाले को हम लोग सिंप्लीफाइड मॉडल और सॉलिड मॉडल कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाइड मॉडल कहते हैं। देन है हमारा वॉकिंग मॉडल। देखो वॉकिंग मॉडल, देखो नाम से पता चल रहा है वॉकिंग मतलब जब हम लोग कौन सा चीज़ कैसे काम करता है उसी को जब हम लोग दिखाते हैं एक मॉडल के सहारे, उसे हम लोग कहते हैं वॉकिंग मॉडल। आप साइंस एग्जीबिशन उस वहीं पे ऐसे गए होंगे कि मतलब जैसे वाटर साइकिल का है तो वहीं पे ऐसे पानी जाता रहता है, फिर पानी ऐसे मतलब छूट मूट का ऐसे मतलब सिर्फ दिखाने के लिए हमको ऐसे बताते हैं कि वाटर साइकिल पे पानी कैसे, जैसे हमारे रिवर से पानी ऊपर उठ रहे हैं फिर कैसे आ रहे हैं नीचे। तो वो क्या होता है जब हम लोग एक वॉकिंग मतलब पूरा एक वीडियो के फॉर्म पे जब हम लोग उसे देखते हैं, वैसे वाले मॉडल को हम लोग कहते हैं वॉकिंग मॉडल। देखो इट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अ सिंपल वे इन ऑपरेशन ऑफ ए प्रोसेस। एक मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को एक सिंपल वे पे हम लोग उसे दिखाना चाहते हैं एक प्रोसेस को, वैसे वाले कहते हैं हम लोग सॉरी इसको हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं। वॉकिंग मॉडल आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अ सिंपल वे एन ऑपरेशन और ए प्रोसेस। दिस मॉडल आर ईदर एक्चुअल वॉकिंग थिंग्स और दे आर मिनिएचर रेप्लिकास। वहीं पे भी हम लोग ऐसे छोटा छोटा उसका रेप्लिका बना के वॉकिंग को हम लोग दिखाते हैं कि ये ऐसे काम करता है। जैसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देखे भी होंगे, ऐसे मतलब मूर्ति टाइप का ऐसे एक किडनी रहता है, झूठ मूठ का पानी में थोड़ा मतलब रेड कलर डाल के उसको ब्लड बनाते हैं, यहीं पे ऐसे पानी आता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है झूठ मूठ का एक रेप्लिका बना के हम लोग बच्चों को दिखाते हैं कि देखो किडनी पे ऐसे ऐसे होता है, उसे हम लोग कहते हैं वॉकिंग मॉडल। देन है हमारा क्रॉस सेक्शनल मॉडल और कट अवे मॉडल और एक्सरे मॉडल। क्रॉस सेक्शनल पे हम लोग जब दिस मॉडल आर द रेप्लिकास ऑफ द ओरिजिनल थिंग, ये भी ओरिजिनल थिंग का रेप्लिका ही होता है। टू शो इंटरनल पार्ट ऑफ ए थिंग, जब भी हम लोग किसी चीज़ का अंदर का चीज़ हम लोग जब दिखाते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल मॉडल। जैसे आप वो वाला मॉडल देखे होंगे, ऐसे हार्ट होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे गड्ढा टाइप का होता है और टीचर दिखाते हैं कि देखो इसको आर्टिकल कहते हैं, इसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो हम लोग जब भी किसी चीज़ का इंटरनल चीज़ दिखाते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल मॉडल। और ये बनाना थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि इंटरनल है ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इंटरनल ऐसे मॉडल अगर बना रहे हैं तो वहीं पे थोड़ा एक्सपर्ट लोगों का थोड़ा ज़रूरत होता है। देन है हमारा यहीं पे देखो एग्जाम्पल पे ह्यूमन बॉडी और पेट्रोल इंजन का बताया गया है, क्योंकि पेट्रोल के इंजन के अंदर क्या क्या रहता है जब हम लोग बच्चों को वो दिखाते हैं, वहीं पे हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल मॉडल का ज़रूरत होता है, क्योंकि बाहर से तो पेट्रोल का इंजन सबको ही शायद देखे होंगे, अंदर वो कैसे काम करता है उसको अगर हमको हमको अगर बच्चों को दिखाना है तो क्रॉस सेक्शनल मॉडल हम लोग लेंगे। ह्यूमन बॉडी अगर देखना है तो अंदर का चीज़ कैसे दिखाएंगे, क्रॉस सेक्शनल मॉडल से। देन है हमारा सैंड मॉडल, ये जो बालू से जो बनाते हैं ना मॉडल उसे कहते हैं सैंड मॉडल। और सैंड मॉडल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ बालू ही यूज करते हैं, सॉ डस्ट क्ले भी यूज करते हैं टू मेक डिफरेंट टेक्सचर, और बहुत सारे कलर सैंड भी यूज करते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ओके, जैसे ट्राइबल विलेज और सिटी एरिया, फॉरेस्ट एरिया, बहुत ऐसे सपोज कोई फॉरेस्ट बना रहा है कोई बच्चा, तो नीचे क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा बालू डाल देते हैं ताकि वो एक जंगल जैसा भी दिखे। तो मतलब उसको और इन्हांस, उसको और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए ही हम लोग एक मॉडल, एक चार्ट और स्पेसिमेन का हेल्प लेते हैं। द यूज ऑफ मॉडल, मॉडल हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, व्हेन द रियल थिंग इज़ नॉट अवेलेबल इन दैट सीजन, जब हम लोगों को रियल थिंग नहीं मिलता है, एक नहीं अवेलेबल नहीं रहता है उस वाले सीजन पे, तब हम लोग दिखाते हैं। जैसे विंटर वैकेशन पे मैं मैंगो के बारे पे पढ़ा रही हूँ तो नहीं मिलेगा, हालांकि आजकल मिलते हैं पर नहीं मिलता है जनरली, तब हम लोग वहीं पे वो जो क्ले का जो एक मैंगो रहता है उसी के सहारे में समझाऊंगी बच्चों को कि देखो ये मैंगो है। व्हेन द रियल थिंग इज टू बिग, जब एक रियल चीज़ बहुत बड़ा रहता है हम लोग अपने क्लास पे नहीं ला सकते, तभी हम लोग एक छोटा एक मिनिएचर एक मॉडल बनाते हैं, एक छोटा मॉडल बनाते हैं। देन है व्हेन द रियल थिंग इज़ टू एक्सपेंसिव, जब एक रियल चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, अब हम लोग अपने स्कूल पे उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तब हम लोग एक छोटा सा उसका एक मॉडल बना के बच्चों को समझाते हैं। व्हेन द रियल थिंग इज़ टू फार, मतलब आप जैसे कुछ पढ़ा रहे हो वो अमेरिका पे है तो आप वहीं पे तो जा नहीं सकते ना, तो उसका एक मॉडल बना के उसको समझाओगे।
व्हेन द रियल थिंग इज़ टू डेंजरस टू हैंडल। कोई रियल चीज़ है और वो बहुत ही डेंजरस है, उसको आप नहीं छू सकते, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, तभी आप एक छोटा मिनिएचर मॉडल बना के उसको समझा सकते हो। व्हेन द रियल थिंग इज़ टू स्मॉल, बहुत ही कोई छोटा चीज़ है उसके ऊपर आप समझाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा मॉडल बना देंगे और उसके अंदर ऐसे दिखाएंगे कि ये है, ये वो है। देन व्हेन द रियल थिंग इज़ टू डेलिकेट, देखो ये सारे पॉइंट्स हैं द यूज ऑफ मॉडल्स। तो काफ़ी इजी था, बहुत आपको समझ में भी आया होगा आई होप। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग स्पेसिमेन के बारे पे डिस्कशन करेंगे, वो भी हमारे एक टीचिंग एड पे ही जाते हैं। ओके, सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो।